अल्लाह करीम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। फरमाया बेशक ये जिक्र नाज़िल भी असां ही कीता है, फरमाया और एदा मुहाफिज भी मैं ही हां। ये जिक्र तो मुराद कुरान पाक है, सिर नहीं जुबान नाल कम लेना जरा मेरे कुरान पाक। अल्लाह फरमांदा है एदा मुहाफिज भी मैं ही हां। कोई वजीर आजम किसी मुल्क का सरबराह बादशाह बरसरे इक़्तिदार आउंदा है ना, जदों आके बैठता है अपनी कुर्सी पे ऐलान करता है। थोड़ी जी तवज्जो, बड़ी मेहरबानी, आप मेहरबानी फरमाया जी। चूंकि जितने भी तुलबा बैठे हो तुहाडे जोड़ियां दी खाक भी मेरी अखां दा सुरमा है, तो तुसी थोड़ी जी मेहरबानी फरमाया जी जरा। अल्लाह ने फरमाया कि कुरान पाक को नाज़िल भी मैं ही कीता है, एदा मुहाफिज भी मैं ही। कोई भी बादशाह है ना बरसरे इक़्तिदार आउंदा ते आके ऐलान करदा, लोगों ए वतन, ए सरजमीन, ए मुल्क, ए रियासत, एदा मुहाफिज मैं हां। कोई बादशाह भी आ जाए वो आके ऐलान करता है कि एदा मुहाफिज, बोलो जरा, एदा मुहाफिज मैं हां। हालांकि उस बादशाह ने, उस वजीर आजम ने, सरबराह ने ऐलान करन तो बाद कोई तलवार लैके, असला लैके, बंदूक लैके आप मुल्क दियां सरहदां ते नहीं जाना, मगर उन्हें ऐलान किया है कि मुहाफिज मैं हां। आप हिफाजत वास्ते नहीं निकलना, ना कोई असला लैके, ना कोई गोला बारूद लैके, उन्हें आप नहीं निकलना, लेकिन हिफाजत दी, मुहाफिज होने दी जिम्मेदारी उठाई है। हुन मुल्क दी हिफाजत वो किस तरह करेगा? एक फौज तैयार करेगा, एक फौज तैयार करेगा, ओदे वास्ते मियार मुकर्रर करेगा। इतना जवान होवे, इतना कद काठ होवे, इतनी तलीम होवे, ऐ ओदी रंगत होवे, और असी इस मुल्क की हिफाजत वास्ते एक फौज तैयार करना चाहते हैं। ओदी भर्ती का आगाज किया है, आ जाओ। वो फौज तैयार होएगी, ओनू सरहदां ते खड़ा किया जाएगा। मुल्क की हिफाजत वास्ते बादशाह ने मुल्क की हिफाजत वास्ते फौज तैयार की है। ऐलान उन्हें आप किया है कि मुहाफिज मैं हां। मेरे रब ने भी ऐलान किया है कि कुरान नाज़िल मैं किया है, एदा मुहाफिज मैं हां। या अल्लाह कुरान की हिफाजत किस तरह करेगा? फरमाया मैं दी एक फौज तैयार करांगा। मैं एक फौज, वैसे पहली दफा इस तरह होया कि स्टेज पे बैठने वाले भी बड़ी मेहरबानी फरमाई है, वरना इस तरह होता नहीं। तवज्जो, तरबियत दा असर होता है ना। तुम्हें बात करें, अल्लाह फरमाया मैं फौज तैयार करांगा कुरान की हिफाजत वास्ते। वो फौज केड़ी है? अगर तुहाडा उस फौज दे नाल किसी माए नाल भी ताल्लुक होवे ते सिर हिला के नहीं, जुबान नाल जवाब देना। अल्लाह ने फरमाया कुरान की हिफाजत वास्ते मैं हाफिजां दी फौज तैयार करांगा, उलमा दी फौज तैयार होगी। फरमाया कुरान की फौज तैयार होगी और सूफिया दी फौज तैयार होगी। या अल्लाह फौज की करेगी? फरमाया हुफाज जेड़े ने ओ कुरान दे लफ्ज़ां दी हिफाजत करनगे। नहीं तुहाडी आवाज नहीं, इधर उच्ची तरह फरमाया जी सुभान अल्लाह। किसी के खानदान कोई हाफज है तो बड़ी बरकत वाली गल है, उधर कह दो सुभान अल्लाह।
फरमाया हुफाज कुरान दे लफ्ज़ां दी हिफाजत करनगे, कुरान ओदी रूह दी हिफाजत करनगे, उलमा ओदे मानी दी हिफाजत करनगे, फुकरा और सुलहा और सूफिया कुरान दे बातन दी हिफाजत करनगे। कुर्रा दी फौज, हुफाज दी फौज। और मैं अपने बुजुर्गों की मौजूदगी च गल कहना, तुसी किसी हाजर सरबत किसी मुल्क दे किसी हाजर सरबत फौजी दी वर्दी दा एक तंद ते खिंच के विखाओ। जनाब मोहतरम यासीन साहब ओदी एक तंद ते खिंच के कोई बंदा विखाए नहीं। और सरबराह जड़ा फौज दे वो उल्टा लटका देगा। वो कहेगा तुहानू पता नहीं ये मेरे महकमे का बंदा है। कितनी मजाल है कि अफवाज पाकिस्तान होवे या किसी मुल्क का कोई फौजी होवे, ओदे वल ते अख उठा के वेखदा कोई नहीं, ते जेड़ी रब दी फौज होवे फिर सिर हिला रहे हो उच्ची तरह सारे कहना सुभान, ते जेड़ी रब दी फौज होवे अल्लाह नू जे किसी मुल्क नू अपनी फौज नाल बड़ा प्यार है ना, ते अल्लाह नू अपनी फौज नाल बड़ा प्यार है। मेरे रब नू अपनी फौज नाल बड़ा प्यार। दोस्तानी अजीज, ये तालिब इल्म, ये कुर्रा, ये हुफाज, ये दारुल उलूम जेड़ा है, इत्थे हर बंदा कहंदा ना, बड़े बड़े कारीगर बैठे होंगे कहते हैं लोया सानू लिया के दियो, असीं तुहानू बेहतरीन कार तैयार करके दे देने, धागा सानू दियो, असीं तुहानू जनाब कोई ना कोई चीज ओदी तैयार करके देने, फला चीज लेके आओ, असीं मटीरियल तुसी ले आओ, असीं ओदा एक नमूना तैयार करके देने। ये जड़ा दारुल उलूम है ये ऐलान कर रहा है कि बंदा तुसी लेके आओ, मदीने वाले दा गुलाम असीं बना देंगे, मदीने वाले आका दा गुलाम असीं बना देंगे। हजरात तो मैं बात कर रहा मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, अल्लाह नू अपनी फौज दे नाल बड़ा प्यार। कुरान पाक उलमा तशरीफ फरमान है, कुरान पाक अल्लाह दा दस्तरखान है। नहीं समझ आई? कुरान अल्लाह दा दस्तरखान है। चौधरी साहब अपने दस्तरखान ते बिठान, अमीर साहब अपने दस्तरखान ते बिठान, पीर साहब अपने दस्तरखान ते किसी नू बिठान, ते वो चाहणगे कि ये खाली ना जाए, ते जेड़ा रब दे दस्तरखान ते बैठा है, नहीं मजा नहीं आया थोड़े जवाब का यार, ते जेड़ा रब दे दस्तरखान ते उलमा किसी अमीर दा दस्तरखान ते नहीं बैठे, हुफ़ाज़ किसी अमीर दा दस्तरखान ते नहीं बैठे, ध्यान नाल रहना, ये बैठे ने ते रब दे दस्तरखान ते बैठे। हर यही वजह के हर महकमे ने एहतजाज किया है, असीं भुखे मर चले हैं। असां वेखिया जिन्हां वजीरां दियां 6-6 लाख तनख्वाहां सन, वो भी पेट उठे ने, उन्हां कहा साडियां गड्डियां दा पेट्रोल नहीं पूरा हुंदा। मैं सदके जा उलमा नूं अज भी 10,000 तनख्वाह दी गई, उन्हां चुम के अखां न लाई, तो मैं उंज ये जरूर कहांगा जितनी तुहाडी तनख्वाह है ना, 5 नमाज़ां ते दुआ फरमाया करो, अल्लाह करे इंतजामिया दे बच्चियां दी भी इन्नी तनख्वाह होवे। जितनियां साडियां तनख्वाहां ना, इतनी दुआ फरमाया करो कि इन्हां दी भी इतनी तनख्वाहां होण, इन्हां दे बच्चियां दियां भी, तो फिर इंशाअल्लाह वेख्या जे भला गुजारा होंदा है। फकत ए वे जेड़ा दुनिया दे दस्तरखान ते बैठा है वो हो रे, जेड़ा रब दे दस्तरखान ते बैठा है वो हो रे। हजरात मेरे रब ने, अल्लाह करीम ने परिंदियां नूं हुक्म फरमाया, तालिब इल्म दी शान है, कुरान पाक पढ़न वालियां दी शान है कि जब तक तालिब इल्मी जमाने दे विच रहंदे ने, जब तक तालिब इल्म रहंदे ने, अल्लाह करीम ने फरमाया परिंदियों जी मौला फरमा मेरी फौज वास्ते दुआ करते रहा करो, दीन दे तालिब इल्मां वास्ते दुआ करते रहा करो। ऐ समंदर दी मछलियों, आ दीन दे तुलबा
वास्ते ए दुआ करते रहा करो। मेरे रब ने फरमाया परिंदे हो तुसी दुआ करया करो या अल्लाह खैर फरमाया ए हुफाज जेड़े ने तालिब इल्म जेड़े ने ए भी इंसान ने कुरान पढ़ाई अगर कोई गुनाह हो जाए अगर कोई गलती हो जाए मैनू दीन दे तालिब इल्मां दे नाल इतना प्यार है मैं परिंदियां दी ड्यूटी लाई है परिंदियों तुसी इन्हां वास्ते दुआ तुसी करदे रहा करो माफ मैं करदा रवांगा। फरमाया दुआ तुसी करदे रहा करो इन्हां वास्ते इन्हां नू माफ मैं करदा रवांगा। पर ये दुआ उन्नी देर तक होंदी है जब तक बच्चा तालिब इल्म रहंदा है। तवज्जो तवज्जो मेरे बाल जब तक तालिब इल्म रहंदा तो मेरे आका नू दीन दे तालिब इल्मां दे नाल सरकार नू बड़ा प्यार। एक दिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सरकार ने आवाज मारी इब्ने काब। एक बार जरा सारे उच्ची फरमाओ सुभान अल्लाह। नाराज ना होना मैं कारी साहब की खिदमत चर्च कर रहा था मैं क्या सुबह 5 भी बज जाना इन्हें किधरे नहीं जाना पता है क्यों ये मेजबान ने लेकिन मैं क्या इशाले दे आके बैठे ने बंदे दा कोई अपना एक ओदा स्टैमिना भी हुंदा आखिर कितनी देर तक वो जाग सकता है जाना तुसी किधरे भी नहीं ते जे मैं बड़ी मादरत अर्ज करांगा जे बह ही गए हो ना कि आज मेरे हक च बह जाओ तो उच्ची तरह सारे फरमा दो सुभान अल्लाह। हज़रात मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सरकार ने फरमाया इब्ने काब जी आका मेरा जुमला सुन के खुश होएगा जिदा कुरान नाल प्यार है जिदा साहिबे कुरान नाल प्यार है। मेरे करीम आका ने फरमाया बिलाल जी आका फरमाया इब्ने काब को बुलाओ आका मैं हाजिर हूं। मेरे आका ने फरमाया इब्ने काब जरा कुरान सुनाओ जरा कुरान सुनाओ जरा कुरान सुनाओ। आज जिदा कुरान किबला मुफ्ती साहब सुनन और जिदा कुरान साहबजादा साहब सुनन वो भी बख्ता ते नाद करे। आज बेटी कुरान पढ़े ते मां कुरान सुने वो भी बख्ता ते नाद करे। आज बेटा कुरान पढ़े ते बाप कुरान सुने वो भी बख्ता ते नाद करे। आज मुरीद कुरान पढ़े ते पीर कुरान सुने वो भी बख्ता ते नाद करे। और कैसा मंजर होएगा पढ़न वाला सहाबी में सुनन वाला नबी में। मेरे आका ने फरमाया जरा कुरान सुना एक बारी डट के जरा सारे फरमा दो सुभान अल्लाह। वैसे तो चोपड़ियां भी मौत आ ही जानी जिंदगी का मीटर अगे जाने के चांस कोई नहीं बंदा जिन्ना मर्जी मुंह घुट के बवे मौत टाइम ते आ जानी आ ते चोपड़ियां मौत आई तो पता नहीं की बनना मालकां दे गीत गांदे आ गई अल्लाह जिंदगी भी शान वाली मौत भी शान वाली है। मेरे करीम आका ने फरमाया जरा कुरान पढ़। इब्ने काब ने मेरे करीम आका दे अगे हाथ जोड़े अर्ज की आका मैं पढ़ाओ आका मैं पढ़ाओ सोनिया मैं पढ़ाओ वो भी आप दे सामने पढ़ाओ। मेरे आका ने फरमाया सुन ले तेनू कुरान पढ़न दा मैं नहीं आखिया ये मेरे रब दा हुक्म आया है ए कोलों कुरान सुनो। इब्ने काब दिया चीखा निकल गईया ते आंदे ने मैं नीवा ओए मेरा लजपाल उच्चा
नीविया नाल निभाई सदके जावा उचिया कोलो जिला नीविया नाल निभाई। मेरे आका ने जेड़े वेले कुरान पाक सुनिया सहाबी रो पे मेरे आका ने फरमाया रोया क्यों है? अरब की तीवत दुहा दे चेहरे वालिया जदों मैं आप दा कलमा नहीं सी पढ़िया मेरी गल कोई मुहल्ले विच भी नहीं सी सुनदा कोई रिश्तेदारां विच भी नहीं सी सुनदा। जदों दा मैं आप दी गुलामी विच आ गया मुहम्मद दा प्यार भी मिल गया है रब दा पैगाम भी मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। आका ये कुरान पाक दा हुक्म अल्लाह की तरफों आया कि मैं पढ़ा? चलो कम से कम तालिब इल्म तो मेरे हक च बोलना चाहिए किधर किधर भी बैठे होते जरा डट के जरा कह दो सुभान हजूर किबला साहबजादा साहब अर्ज की आका मैनू अल्लाह की तरफों हुक्म आया फरमाया तू कुरान ही एडा सोहना पढ़ना ते आपने अगो ये नहीं आख्या जी जी मैं बड़ा सोहना पढ़ना। अर्ज की आका ये अज मेरे सोने पढ़न की वजह तो हुक्म नहीं आया अज सोने की गुलामी की बचना तो हुक्म आ गया। अल्लाह अल्लाह क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में आका को मेरे आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। एक बार इधर फिर फरमाया जाए उस बंदे वास्ते सलामी होनी चाहिए कि जिन्हें लंगर खा के भी हजरत के नारे का जवाब नहीं दिता। हाँ जी फिर एक बार जरा सारे फरमा दो फैजान हजरत 18वीं सुभान अल्लाह। अपने बुजुर्गों का नाम लेंदे लिया करो ये बरकत ही बरकत होंदियां ने। हजरात तो मैं बात कर रहा कुरान पाक का बड़ा मकाम है। जबूर भी अल्लाह का कलाम है इंजील विच भी अल्लाह का कलाम है तौरात विच भी अल्लाह का कलाम है ते कुरान पाक विच भी बोलो बोलो यार डरदे क्यों कुरान पाक भी अल्लाह का कलाम जबूर विच भी अल्लाह का कलाम तौरात विच भी अल्लाह का कलाम इंजील विच भी अल्लाह का कलाम तो कुरान भी तो पहला नंबर किदा है
ऊंची बोलो जरा, डरे क्यों बैठे हो? ऊंची जरा बोलो। पहला नंबर किदा है? अरज कीती अल्लाह तौरात भी तेरा कलाम है, इंजील विच भी तेरा कलाम, ज़बूर विच भी तेरा कलाम है, मेरे अल्लाह कुरान भी तेरा कलाम है। या अल्लाह जरा ये फरमा, कुरान का पहला नंबर क्यों है? फरमाया सियालवी मैं कलाम की वजह तो पहला नंबर नहीं दे रहा, मैं ते निस्बत यार की वजह तो नंबर दे रहा। मैं ते निस्बत महबूब की वजह तो नंबर दे रहा। बंदा अलिफ तो लैके वन्नास दी सीन तक मेरा चैलेंज है, पूरा कुरान लिख के गले विच पा लो। जे साहबे कुरान नाल ताल्लुक कोई नहीं ना, तो कुरान भी मुश्किल कुशाई नहीं करेगा। तवज्जो है मेरे वाल जरा? मेरा ध्यान घड़ी वाले, तुसा एक दूजे नूं इशारा नहीं करना। हाँ जी, ये तुसा कदी 2 घंटे पहलों इशारा किया हुंदा ना कि हजरत जी माइक खरीद के ना बविया करो, कोई टाइम नहीं वेखिया करो। हाँ जी, तो फिर इन्ना टाइम नहीं सी होना। ते हुण तुसी मेरी बारी घड़ी वाल नहीं वेखना। घड़ी ओ ही चंगी है जिहड़ी मालकां दे जिक्र विच गुजर जाए। जरा तवज्जो फरमाओ, मैं अपनी बात नूं जल्दी समेटना। हजरात ये याद रखो कि कुरान भी अल्लाह दा कलाम। अगर बंदा साहिब कुरान नाल ताल्लुक नहीं ना, तो फिर कुरान भी कम आ सकदा। आओ वेख्या जे जिन्हां दा हुजूर दी जात नाल ताल्लुक सी। इमाम अहमद बिन हंबल दे दौर के अंदर 70 साल बंदे दी उम्र हो गई, कारोबार बड़ा, जमीना बड़ियां, माल डंगर बड़ा, औलाद कोई नहीं। नूरी साहब, औलाद कोई नहीं सी। तुहाडे जैसे किसी हुजूर दे नौकर नाल किबला उदा टाकरा हो गया ते रोए पे, उन्हें क्यों रोना क्यों है? उन्हें कहा सारा कुछ है, एदा वारिस कोई नहीं। तो उन्हें क्या किसी अल्लाह वाले कुल गया? उन्हें क्या नहीं, उन्हें क्या आ फिर तेनू मैं लैके जाना, आ तेनू मैं लैके जाना। जेड़े वेले जनाब लैके इमाम अहमद बिन हंबल दे दरवाजे ते आया, इमाम अहमद बिन हंबल दे दरवाजे ते आके दरवाजे ते दस्तक दी, आप बाहर तशरीफ ले आए। सलाम हुई, आओ बेलियो किधर आए जी? हुजूर दुआ कराना है। और मैं कदी दुआ करानी जी? औलाद कोई नहीं। और बेजौके नू अकल वाले नू समझ नहीं आएगी, इश्क वाला तड़प जाएगा। हजरत किबला गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह ताला उस मुबारक में वो हस्ती है जिदा ताल्लुक कुरान दे नाल इंज सी जिवें होना चाहिए। तो फिर डंडी ना मारिया जे। आपने फरमाया किधर आए हो? हुजूर औलाद की दुआ कराना है, औलाद कोई नहीं। आपने फरमाया मुस्कुरा के, ये 10 धी चाहिए कि पुत्र चाहिए? बेचसे बंदे नाल मोढा लाओ तो आप भी नहीं पे बोलता, तो तुहानू भी नहीं पे बोलन देंदा। बाकी जरा डट के कह दो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया 10 बेटी चाहिए कि बेटा चाहिए? अर्ज की हुजूर एडा बड़ा दावा। फरमाया मैं केड़ा कोई अपनी जात नू सामने रख के दावा कीता है। फरमाया जदों दी होश संभाली है, इस जुबान विचों या कुरान निकलिया या मदीने वाले दा फरमान निकलिया। फरमाया सारी जिंदगी अपने मालिक की बारगाह विच भी कुछ नहीं मंगया, उन्हें बिन मंगिया ही अता फरमाई रखिया। ते यकीन है कुरान की बरकत दे नाल ते हुजूर दे फरमान की बरकत दे नाल। सुनो भाई पढ़न पढ़ाने वाले हो, जरा गौर फरमाया जे। फरमाया मैनू यकीन है मैं झोली चुक दियांगा, मेरा रब खाली नहीं मोड़ेगा। आपने फरमाया बोल जरा बेटी चाहिए या बेटा चाहिए? रूमी कश्मीर फरमाते ने कलम रब्बाना, कलम रब्बाना, ये हाथ वाली दे
ते लिखे लेख मिटावे। अपने इस तरह हाथ उठा के दुआ की थी, चेहरे मुबारक ते हाथ लियांदे पर मैं जा अल्लाह खैर करेगा। इधर मेरे वाल तकना जरा, वक्त गुजरिया अल्लाह ने ओदी झोली दे विच रहमत फरमाई, मेरे रब ने बेटी अता फरमाई। बोलो बोलो जिन्हां नूं बुजुर्गां दी दुआ ते यकीन है वो बोलो, बाकियां ने क्या डट के कहो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। बेटी नूं झोली विच लटा के तो अर्ज कीती, या अल्लाह जदों इनू टोरन दा टाइम आएगा ना, शादी दा टाइम आएगा, मैं कसम खाना हर नेमत दे के टोरांगा। फरमाया वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, एडी गल न कर दिन फिरदे रहंदे। बेटी जवान हुई, शादी दा वक्त आया, न कारोबार रह गया, न घर रह गया, न जर रह गया, न वर रह गया, कुछ भी न रह गया। सिर ते हथ रख के बैठा सी, ओ यार फिर मिल पिया। वो यार फिर मिले, उन्हें क्या परेशान है, उन्हें क्या मैं वादा कीता सी धी नूं हर नेमत दे के टोरांगा, तो यार कोई चीज नहीं रह गई। उन्हें हाथ फड़िया तो उन्हें क्या किधर, उन्हें क्या जिस हस्ती को दुआ कराई सी ना, उन्हें उदों खाली टोरिया सी, आखिया नहीं क्या क्या आ फिर अज मुश्किल ओदे अगे बयान कर, खाली अज भी नहीं आउण देगा। खाली अज भी जिन्हां दा ताल्लुक कुरान नाल मजबूत सी, साहिब कुरान दे नाल जिन्हां दा ताल्लुक सी, उन्हें कहा ये नहीं आउण देगा तेनू खाली। इमाम मोहम्मद बिन हंबल दे दरवाजे तक गए, आप बाहर तशरीफ लाए, इख्तिसार नाल अर्ज करना। आपने मुस्कुरा के फरमाया बड़ा बेलज्जा निकले, दुआ करान तो बाद पिछा परते ही नहीं, आए ही नहीं। हजूर माफी तलाफी हुई, फरमाया किधर आया? हुजूर मैं एक कसम खा बैठा सा कि बेटी दी शादी दा टाइम आएगा, हर चीज दे के टोरांगा। हुजूर कोई चीज नहीं रह गई। आपने फरमाया परेशान ना हो, जदों डोली विच बह जाए ना, फरमाया जदों डोली विच बह जाए ना ते डोली धी दी टोरन लगे ते मैनू आवाज मार लई, मैं जाना कसम जाने खुदा जाने। आपने फरमाया जनाब मैनू आवाज मार लई, जेड़े बोले जनाब बेटी नू टोरन दा टाइम आया ते आ गया। उन्हें की किया सी कि मैं हर नेमत दे के टोरांगा। इमाम अहमद बिन हंबल दे दरवाजे ते आया, आपने फरमाया बेलिया किधर आए? हुजूर बेटी दी बारात तैयार है। हुजूर आपने फरमाया सी मेरे को ला जाई। इमाम अहमद बिन हंबल ने वुदू फरमाया, फरमान तो बाद आप दे हाथ विच कपड़ा है, कपड़े दे अंदर कोई चीज है, आप चलते जा रहे जिथे दी बेटी दी डोली पई है, आपने जाके डोली दा कपड़ा ही उठाया, वो कपड़ा बेटी दी झोली विच रखिया, और कहन लगा लजपाला ए की है? फरमाया मैं कुरान लेके आया। हुजूर एदे नाल की होएगा? फरमाया तू आखिया सी मैं हर नेमत दे के तोरांगा। फरमाया कुरान दे अंदर हर नेमत मौजूद है। हुजूर एदे नाल की होएगा? फरमाया क़यामत तक किसी दी बेटी दा जिक्र कितने होएगा, किसी दी बेटी दा जिक्र कितने होएगा। कुरान नाल निस्बत दी वजह तो तेरी बेटी दा जिक्र जदों होएगा मिंबरां ते होएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए देखो जिन्हां दा ताल्लुक कुरान पाक नाल सी, अपना ते ताल्लुक है सी, उन्हां अगलियां आउण वालियां दा भी ताल्लुक कुरान नाल मजबूत जोड़ के रख दे। और यही इस दारुल उलूम दी पहचान है। कोई बेनिस्बत आए तो उन्हें निस्बत देंदे ने, कोई अनपढ़ आए तो ओदे सीने विच कुरान दा चिराग रोशन कर देंदे। मैं जिस हस्ती का नाम लैन लगे, अगर ईमान इजाजत दे तो स्टेज तो लैके आखिर तक बोल देना, नहीं तो रहन देना। कौन? मौला अली। उची तरह बोले आज
इन्ना उच्ची बोलो जेड़ा सड़दा उन्हें चंगी तरह साड़ो, जेड़ा ठरदा उन्हें ठार दियो। मैं दोबारा नाम लैन लगा मौला अली, फिर नाम लैन लगा मौला अली। कौन अली? शेरे खुदा अली, हाजत रवा अली, मुश्किल कुशा। आपनू एक यहूदी कहन लगा ए तुसी आंदे हो कुरान पाक के अंदर हर सवाल का जवाब मौजूद है, पर मैं तू गल कर। फरमाया मैं अख खोली ते नबूवत दे वेड़े च पलिया, तू गल कर की कहना चाहना। उन्हें क्या जी तुहाडी दाढ़ी जेड़ी है ना ए बड़ी भरी है ते मेरी दाढ़ी ते किधरे किधरे वाल ने। ये जेड़ा मौला अली पाक ने जवाब दिता ना उस बेईमान नूं दिता सी। मोमन दे तां एक वाल भी आ जाए ओदा ही मकाम बड़ा है। आंदा जी तुहाडी दाढ़ी बड़ी भरी है ते मेरी दाढ़ी ते किधरे किधरे वाल ने, एदा जिक्र है कुरान च? फरमाया है। आंदा जी तुहाडी दाढ़ी भरी क्यों है, मेरी विरली क्यों है, एदा जिक्र है कुरान पाक के अंदर? आपने फरमाया बिल्कुल है। आंदा जी दसो हाँ जरा। फिर उन अली पाक ने कुरान पढ़िया ते जे इजाजत दियो तो मैं भी पढ़ देना तुहाडे सामने। बुजुर्गों के कलाम ते बड़ा डट के बोल दियो, बोलना भी चाहिए, लेकिन की ख्याल है कि अल्लाह के कलाम ते किधर शिकायत ना कर दे कि या अल्लाह तेरे बंदियां ते कलाम ते बड़ा कन्ना च वजदे फिरदे हुंदे सन, जदों तेरा कलाम पढ़िया जांदा सी खाली सिर हिलांदे सन। जितना कुरान पाक नाल प्यार है उतने ज़ौक़ नाल जरा फरमाओ सुभान अल्लाह। जनाब अली पाक ने फरमाया मैं तेनू दसना कि मेरी दाढ़ी भरी क्यों है ते तेरी विरली क्यों है। आपने कुरान पाक पढ़े, आपने फरमाया वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा शद्दा मद्दा शद्दा मद्दा ज़बरा सब शान तेरी विच आया बे अकला नू खबर न काई आशिका रमज़ान पाक। मेरी ये बात सुनो फिर मेरी बात खत्म यार, वक्त काफी हो गया, मैं थोड़ा काफी वक्त लै गया। आपने जनाब फरमाया वल बलदु तय्यिब। अली पाक जवाब देन लगे ने ते कम होई चंगा जिदी अखीर चंगी होवे। जब हूँ तुम बोलते जाना, मैं कह चुकी हाँ, मैं इंज नहीं कहना कि एक गल करके फिर अगे नहीं मैं टुर पैना। मैं जिथे कह दिता है वो बात खत्म है। आपने फरमाया तेनू मैं जवाब देना। फरमाया वल बलदु तय्यिब, फरमाया जमीन होवे पाक यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी। फरमाया जमीन होवे पाक अल्लाह दे हुक्म दे नाल फसल चंगी उगदी है। वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। फरमाया जमीन होवे गंदी इल्ला नकीदा, फिर तीला तीला ही उगदा है। फरमाया तेरी जमीन न पाके तेरी फसल गंदी है, अली दी जमीन पाके अली दी फसल भी चंगी है।
फरमाया तेरी फसल गंदी है, तेरी जमीन गंदी है, तेरी फसल भी गंदी है। अली दी जमीन पाके अली दी फसल भी चंगी है। वो राजदारे खफी जली है, वो राजदारे खफी जली है। जिधर देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है। जिधर देखो अली। मेरे करीम आका दे किसे गुलाम भी कुरान पढ़िया है ते कमाल कर दी। जुनाबे सद्दीक अकबर दे कुरान पढ़न दे काफरां ने आख्या साडे जानवर चीखा मार के रोंदे ने, साडे मकाना दियां दीवारां चो रोन दी आवाज आउंदी है। सोने अबू बकर नू आखो हौले कुरान पढ़िया करे, हौले कुरान पढ़िया करे। साडे बच्चे भी रोंदे ने, साडे जानवर भी रोंदे ने। ये शान है खिदमतगारों की। सुल्तान का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है, बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। मेरे आका ने फरमाया अली जेड़े कुरान पढ़ दे और पढ़ांदे दुनिया तो चले जान, जेड़े कुरान पढ़दे और पढ़ांदे दुनिया तो चले जान। फरिश्ते उन्हां दी कबर दा इंज तवाफ कर देन जिमें खलके खुदा बैतुल्ला दा तवाफ कर देन, इस तरह तवाफ कर देन। आओ जब तक ये लोग जिंदा रहन इन्हां दे चेहरे राज कर देन, ये टुर जान इन्हां दियां कबरां राज कर दियन। मैं हुजूर किबला साहिबजादा साहब दा शुक्रिया अदा करना, अल्लामा कारी अशरफ साहब दा भी शुक्रिया अदा करना, और जनाबे खतीब नुक्तदा अल्लामा कारी अकबर साहब दा बड़ी माफ़ी तो बाद मैं तमाम इंतजामिया दा दारुल उलूम दे तुलबा दा असातिज़ा इकराम दी बारगाह सलाम पेश करना। बस एक दोस्त ने 2 लाइना कहियां ने वो पढ़न दी इजाजत दे दो ताकि उन्हां दी दिल आजारी ना होए। डिठे वर्क कुरान दे ए फूल सारे तेरी शान जयाल कोई हो हर पासे पेंदा इयो ए शोर दिठा अल्लाह वाले या मुकदी गल मुका छटी ओए तुसा होर दिठा असा होर दिठा। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन। ज़मान साउंड सिस्टम अल्लाह करीम बरकत ही बरकत अता फरमाए।